कर्ण पिशाचनी भाग 2। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु परम आसन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ अग्नि कुंड है। इसी आग को ही शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिनी तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की की बाल जमीन पर चारों तरफ फैला हुआ है। लड़की के आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी सो रही है। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उसके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे तथा बीच बीच में वह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ में बेल पत्र का अर्थ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेल पत्ते के जलने की छीट-फूट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया है। विजयकांत और खड़ा नहीं रह पा रहा। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी का सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा है। बीच बीच में साधु भी कुछ घी लकड़ी के शव के ऊपर भी डाल रहा है। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है। आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को यह कहकर सावधान किया कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है। शायद वह कोई तांत्रिक व काल्पनिक है या सब साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंख बंद हो रहे थे। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नजर साधु की तरफ गई और नजारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप व भद्द हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी वान की तरह मंत्र पढ़ रहा है। ओम ही नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडे विघ्नी वद वद स्वाहा। यह किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन हो रहा है? विजयकांत आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया है। उसकी नजर लड़की की शव पर पड़े। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आंखों के पलकों को झपकाना भूल गया है। इसी वक्त अचानक चारों तरफ अंधेरी जैसी हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत थे। तो फिर वह आंधी और हवा क्या है? क्या यह कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा?
तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निगन प्रकार का साधना तो नहीं है। इस वक्त फिर विजयकांत की नजरें लड़की की शव पर पड़ी, लेकिन यह क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रही है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहे थे, आओ आओ, आ जाओ देवी अक्षनी, तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता, फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। वह सुंदर लड़की अब वह नहीं है, वहाँ पर खड़ी है एक विकृति शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलापाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी है। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचनी रूप को देख डर गए, कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के शव रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते और गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दिया? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर से सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट पत्थर के ऊपर से वह न जाने कहाँ भाग रहा है। भागते भागते ही वह एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा।